एवं आदरणीय भाई साहब को शादी की 45वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सारी सखियों जितनी आई हैं, सारी सोलमेट्स और जो रैकी हीलर्स हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और ये श्रेय सभी सीनियर सिटीजन्स को जाता है, क्योंकि हम लोग उस युग के हैं कि जहाँ कितने भी संघर्ष करें, जीवन में खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, संघर्ष आते हैं, पर सबसे जूझते हुए शादी नहीं तोड़ते हैं। इसीलिए 45 और 50 वर्ष पार कर जाते हैं। आज डिजिटल युग है, मोबाइल का युग है, जितनी जल्दी लोग ऐड करते हैं उतनी जल्दी डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग थोड़े पुराने जमाने के हैं, नीचे इसलिए ये शादियां चल भी रही हैं और हम लोग 50वीं 25वीं मनाते भी जा रहे हैं। तो इसका सारा श्रेय हम ही लोगों को जाता है, इसलिए जोरदार तालियां हो। परिणय सूत्र में बंधे हुए कब बीत गए 45 साल। परिणय सूत्र में बंधे हुए कब बीत गए 45 साल। 45 वर्षों का अंतराल, 45 वर्षों का अंतराल पर जैसे हो कल की ही बात। तुम और मैं बैंक में मिले कुछ इस तरह। तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। ये तो हो गई आज की बात। लेकिन हमारी रेखा जी जब पहली बार योगेश भाई साहब से मिली बैंक में, तो ब्लू साड़ी में थी और ब्लू साड़ी में थी। और कुछ जब उन्हें पहली बार देखा तो उनके मन में प्रसाद जी जाग गए होंगे, जयशंकर प्रसाद रामायण के, तो वो जाग गए होंगे और उन्होंने क्या सोचा होगा, सोचा नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। वाह 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 वाह। और प्यार ने पींगे मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि वो ये कैसा होता था कि जैसे किसी को पहली बार तो प्यार करना बहुत कठिन काम था, और अगर किसी को हो जाए, कोई जाता था, करते थोड़ी थे, हो जाता था अपने आप। तो क्या होता था कि भाई ये तो थाने के बाइक पे बैठो, चलो घूम के आते हैं, या चलो लॉन्ग ड्राइव पे चले। तो क्या होता था कि मतलब हार के दाम्पत्य जीवन में बंधना पड़ता था। और जब प्यार ने पीने भरनी शुरू करी तो बंध गए परिणय सूत्र में, सो बंध गए दाम्पत्य जीवन में, और बन गई मैं तुम्हारी जीवन संगिनी। तुमने मुझे बड़ा गुना, माने जब नई नई शादी होती है तो आदमी को वॉचफुल रहना पड़ता है, हर चीज समझनी पड़ती है, क्या पसंद है क्या कुछ है। तो तुमने मुझे बड़ा गुना और मैं भी तुम्हारे साथ समझती रही, और इसी में बीत गए कितने बसंत। इस अंतराल में हमको ना जाने कितनी सौगातें मिली। खट्टी मीठी सी नोक झोंक, कुछ वादे एहसासों के बीच, कितनी खुशियां कितने आंसू बांटे हैं हमने एक साथ। और फिर जीवन हुआ पुनीत पुनीत के आने से, जीवन हुआ पुनीत पुनीत के आने से, और पवन ने आकर लहराया आंचल मेरा, और पवन ने आकर लहराया आंचल मेरा। इस तरह एक बार फिर अपने बच्चों के रूप में हमने, एक बार फिर अपने बच्चों के रूप में हमने अपना बचपन जी डाला। कभी तुमने मुझको संभाला और संबल बनी कभी मैं भी। मतलब कई बार भाई साहब के एक्सीडेंट हुए, सब कुछ हुए, तो जिस साहस से रेखा जी ने उन्हें संभाला, उनकी सेवा की बिना हिम्मत हारे, तो कभी तुमने मुझको संभाला और कभी संबल बनी मैं भी। हर सुख दुख संघर्षों में तुमने अप्रतिम धैर्य का परिचय दे डाला।
हर सुख दुख संघर्षों में तुमने अप्रतिम धैर्य का परिचय दे डाला और जिंदगी उत्तरोत्तर गति को फिर पुनः प्राप्त होने लगी। अब वो क्या होता है कि हम लोग जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो इतना समय अपने लिए नहीं निकाल पाते। तो जो अंदर प्रतिभाएं रहती है ना, वो धीरे 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 समय मिलते ही प्रस्फुटित होने लगती है। तो लेखा जी की भी लिखने की जो अंदर एक हुक सी थी, वो शब्दों में ढलने लगी। माँ सरस्वती का वरद हस्त सो कविताएं लिखती सुंदर। माँ सरस्वती का वरद हस्त सो कविताएं लिखती सुंदर, लोगों को भी प्रेरित करके भरती उनमें उमंग का रस। हम लोगों का एक ग्रुप था उमंग, उसमें हम लोग जैसा जिसको आता था सब लिखते थे। तो लोगों को भी प्रेरित करके भरती उनमें उमंग का रस। अब हम लोग क्या सोचते हैं, अक्सर ऐसा होता है, हर कामयाब पति के पीछे एक स्त्री, एक पत्नी, एक बहन, एक माँ का हाथ होता है, पर ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि कभी कभी हम लोगों की जीवन में भी पतियों का साथ होता है। कम से कम मैं तो उस चीज को, अब आज सामने है इसलिए बोले दे रही हूँ, वैसे मैं ऐसी बातें बोलती नहीं हूँ। आज सामने है फिर भी मैं ये चीज रियलाइज करती हूँ कि पत्नी के उन्नति में और पत्नी के कार्यों में पति का भी योगदान बराबर है। तो आगे से जब इन्हें लिखना शुरू किया, तुमने भावों को समझ मेरे, तुमने भावों को समझ मेरे, मेरी उड़ान को पंख दिए। तुमने भावों को समझ